So passive bedeutet wer ist nicht wichtig, was ist wichtig. कौन करता है ये तो इंपॉर्टेंट ही नहीं है, लेकिन क्या किया जाता है ये इंपॉर्टेंट है. पैसिव की पहचान यही है कि इसमें काम को टाट का मतलब है काम, ये टाट नहीं है, ये काम इंपॉर्टेंट है, डूअर इंपॉर्टेंट नहीं है. फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट, जब कोई चीज की प्रोसेस बताते हैं कि कोई काम कैसे होता है, प्रोसेस बताना पासिव का काम है. ठीक है, कैसे प्रोसेस. जैसे कोई मिठाई कैसे बनती है, क्या प्रिपरेशन है उसकी, क्या चीज चाहिए, सबसे पहले क्या किया जाता है, वो प्रोसेस होगी एक तरह से. मतलब मोती जी बहुत बढ़िया लड्डू बनाते हैं, तो वो कैसे बनाते हैं अगर ये बताया जाए तो पासिव में सबसे पहले ऐसे किया जाता है. या कौन बनाते हैं ये तो इंपॉर्टेंट है ही नहीं, वो मिठाई लड्डू बनाए कैसे जाते हैं गूंद के, तो ये प्रोसेस पता चल जाए तो कोई भी बना सकता है फिर तो उस प्रोसेस को फॉलो करके. तो इसमें प्रोसेस बताई जाती है. तो जनरली आप देखोगे कि कोई भी रेसिपी बनाते हैं तो आपको पैसिव में दिखेगी. कोई मशीन बेच रहा है तो अब हर आदमी को कौन समझाए, तो बेटर है उसका वो प्रोसेस लिख देते हैं कि सबसे पहले ऐसे करना होता है, फिर ये करना होता है, फिर ये केबल वहाँ फिट करनी होती है और लास्ट में ऐसे कर दिया जाता है. तो जो भी वो मशीन खरीदे वो चला लेगा क्योंकि प्रोसेस लिखी हुई है. प्रोसेस पैसिव में लिखते हैं, पैसिव में लिखी जाती है. चाहे वो कोई मशीन चलाने की विधि हो, चाहे सब्जी बनाने की विधि हो, चाहे कोई भी डिश हो, वो पैसिव में होती है. ठीक है. सो आप ये तो नहीं बताना चाहते कि मोती जी लड्डू बनाते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहते आप. कभी कभी तो कारण हो सकता है कि काम इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है ही नहीं. कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई फोन आए तो उठाने वाला होना चाहिए. कौन फोन उठाता है इससे मतलब नहीं है हमको. आपकी कंपनी में बार बार मेल लिखते हैं, कोई जवाब ही नहीं देता. नहीं वो मोती जी वो गए हुए थे छुट्टियों पे. अरे मेरे को क्या करना है, मोती जी छुट्टी पे गए हुए थे. कोई भी जवाब देने वाला होना चाहिए. मेरे को जवाब से मतलब है, टाइमली जवाब मिलना चाहिए मुझे. कौन देगा इस, ये तो इंपॉर्टेंट ही नहीं है, मेरे को जवाब चाहिए. तो ये पैसिव में होगा. ठीक है, क्योंकि कोई भी उसकी जगह कोई और भी अगर करेगा तो हमको तो जवाब से मतलब है, काम से मतलब है. तो ये तो एक बात होगी. दूसरी बात, कभी कभी अपन जानबूझ के, कोई बहुत ही होशियार आदमी है, आप चाहते हो कि अपनी कंपनी में इतने होशियार आदमी नहीं चाहिए, राइट. कभी कभी होता है कि कुछ ज़्यादा ही होशियार है कोई आदमी, तो ऐसे होशियार आदमियों को फ्रंट पिक्चर में नहीं लाना. काम करवाना है, लोगों को ट्रांसलेशन चाहिए, तो ये नहीं बताना कि कौन करते हैं ट्रांसलेशन. अपन को तो और लोगों से भी कराते रहेंगे, कंपनी तो आगे भी चलानी है. होशियार आदमी चला जाए तो भी कंपनी रहनी चाहिए. तो कभी कभी जानबूझ के नहीं बताते, कभी कभी वो इतना इंपॉर्टेंट होता ही नहीं. और तीसरी बात एक प्रोसेस की होगी. और इसके अलावा कभी कभी इनडायरेक्टली कोई बात कहनी हो तो पैसिव में कही जाती है. इनडायरेक्टली मतलब एक पोलाइट तरीका भी है. 2-3 लोगों ने डिसाइड किया साथ में रहेंगे, अब मतलब फ्लैट ले लिया और फिर डिसाइड, फ्लैट लेते टाइम फिर कुछ रूल्स रेगुलेशन भी बनाने पड़ते हैं कि भाई सफाई कौन करेगा, तो दिन डिसाइड कर लिए. अब 2-2 दिन डिसाइड हो गए, 6 दिन सफाई होगी, संडे को रेस्ट करेंगे ना. तो अब डायरेक्ट किसी को बोलो सफाई की बात, रूल हुआ डिसाइड, लेकिन अब उनमें से एक आलसी आदमी है, उसको इशारा करना पड़ता है. अब उसके पास से आप निकलते हो, सफाई होनी चाहिए यार बिल्डिंग में टाइम पर, तो वो समझ गया मेरे को कह रहा है, लेकिन आप तो उसको कह नहीं रहे मुंह पे, मतलब उसका नाम लेके नहीं कह रहे. तो ये पैसिव का कमाल है कि आपको नाम भी नहीं लेना पड़ता और इशारा भी कर देते हो आप. मतलब इनडायरेक्टली कहना कोई बात, वो भी पैसिव का काम है. द मोर इनडायरेक्ट द मोर पोलाइट. इनडायरेक्टली आप कह देते हो बात को अपनी, इनडायरेक्टली कहना पोलाइट माना जाता है. ये पैसिव का काम है, इनडायरेक्टली कोई बात कहना. मिठाई मंगानी चाहिए, अब कौन लाएगा ये नहीं बता रहा मैं, कोई भी लाए इससे फर्क क्या पड़ता है, अपन को तो मिठाई खानी है. सफाई हो जानी चाहिए, हाँ कौन करे इससे फर्क नहीं पड़ता, सफाई होनी चाहिए बिल्डिंग में. ये
तो ये पैसिव का कमाल है, आप इशारा करते हो कि भैया सफाई हो जानी चाहिए, तो अगले को ये भी नहीं कह रहा कि तू सफाई कर, करनी उसी को है, लेकिन डायरेक्ट नहीं कह के इनडायरेक्टली अपन बात करते हैं। ओके, सबसे एक और इम्पॉर्टेंट काम, ठीक है, इनको तो मैंने एक ही बता दिया। एक चीज पैसिव का ये भी काम है, इंप्रेशन जमाने का काम। मतलब जिसको पैसिव आता है उसको फिर लोगों को लगता है यार इसकी तो क्या जर्मन होगी, है ना, तो ये लिखने की बात नहीं है, ये इंप्रेशन जमाने का काम भी पैसिव करता है। जो लोग बढ़िया जर्मन बोलते हैं आप देखोगे कि उनके सेंटेंस थोड़े बड़े बड़े से हो जाते हैं और लोगों को लगता है यार ये तो जर्मन मस्त है इसकी, तो ये एक इंप्रेशन जमाने का काम भी है। ये लिखता नहीं हूं मैं, है ना, ये पैसिव के काम है। ये तो हो गया वाई पैसिव। अब आप बात करेंगे पैसिव कैसे बनेगा, कैसे। वर्क इज इंपॉर्टेंट, प्रोसेस डायरेक्ट इनडायरेक्टली कहना और एक इंप्रेशन जमाना, ये पैसिव के काम है। अब पैसिव काम कैसे करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि आई राइट सेंटेंसेस या माई फ्रेंड रीड्स ए नॉवल, mein Freund liest einen Roman, mein liest einen Roman। रोमान का मतलब है नोवेल, मेरा दोस्त नोवेल पढ़ता है। अब ये जो सेंटेंस लिखा मैंने ये एक्टिव का सेंटेंस है, हम इसको पैसिव बनाना चाहते हैं। तो पैसिव में जो आकुजाटिव ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाया जाता है, ये खास बात है। नोवेल पढ़ी जाती है मेरे दोस्त के द्वारा, नोवेल पढ़ी जाती है मेरे दोस्त के द्वारा, मेरा दोस्त नोवेल पढ़ता है, इसको कहेंगे नोवेल पढ़ी जाती है मेरे दोस्त के द्वारा। तो नोवेल पढ़ता है दोस्त, ये तो एक्टिव का सेंटेंस है, उसमें तो दोस्त इंपॉर्टेंट हो गया, ऐसे लगता है आपको, लेकिन आप बोलते हो कि यहां पे नोवेल पढ़ी जाती है दोस्त के द्वारा, धीरे से आपने बोला, इसका मतलब है जो एक्टर था वो एजेंट हो गया। फर्क पड़ता है ना एक्टर कहां तो और कहां एजेंट, तो हम लोग पैसिव में एक्टर को ही एजेंट बना देते हैं, एक्टर बिकम्स एजेंट। पैसिव का जब सेंटेंस बनेगा तो उसकी खास बात है, ये तो हो गया इंप्रेशन वाला पॉइंट आपका, कि इसमें वर्डन प्लस पेशवाई, वर्डन और पेशवाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पैसिव का। स्ट्रक्चर में ये काम में आएगा बार बार। अब काम में कैसे लेंगे ये देखते हैं हम लोग। जो भी जब इस स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो आकुजाटिव ऑब्जेक्ट जो था सेंटेंस में, आकुजाटिव ऑब्जेक्ट, हर बार जो आपके एक्टिव में आकुजाटिव ऑब्जेक्ट है, कुल मिला के आप ऐसे समझो कि एक क्रॉस मारना होता है, क्रॉस मारना होता है। ये क्रॉस मारना सीख जाओगे मतलब आप पैसिव सीखोगे। यू क्रॉस मारोगे तो ये आकुजाटिव ऑब्जेक्ट था ये बन जाता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब ही नॉमिनेटिव है, आकुजाटिव जो था वो हो जाता है सब्जेक्ट। उसके बाद में सेकंड पोजीशन पे हमेशा वर्डन आता है। वर्डन जो भी होगा इसका कंजुगेशन सब्जेक्ट के हिसाब से होगा, नए सब्जेक्ट के हिसाब से। तो पहले तो हो गया ये सब्जेक्ट जो कि पहले आकुजाटिव ऑब्जेक्ट था, उसके बाद में हम लोग एक वर्डन यूज करेंगे हर बार, उसका कंजुगेशन होगा, तो कंजुगेशन होगा तो इसके साथ हो जाएगा वेर्डे, डू, विर्स्ट, डू के साथ हो जाएगा विर्स्ट, एरएसजी विर्ट, एआर एस जी विर्ट, वी वेर्डन, ईयर वेर्डेट, जीजी वेर्डन, जी वेर्डन। हर बार कंजुगेशन होगा सेकंड पोजीशन पे। तो सबसे पहले तो हो गया आपका जो सब्जेक्ट जो कि पहले आकुजाटिव ऑब्जेक्ट था उसी को सब्जेक्ट बनाते हैं। और वेर्डन के बाद में ये जो दूसरा कट आ रहा है ये फोन, यहां पे फोन प्लस डाटिव, डाटिव, ये जो पहले सब्जेक्ट था ये फोन से वो एजेंट बन जाता है। फोन प्लस डाटिव एजेंट,
फोन प्लस एजेंट, एजेंट तो अब माइन फ्रॉइंड है तो वो माइनम फ्रॉइंड हो जाएगा क्योंकि डाटिव बनेगा, इश है तो वो मियर हो जाएगा, डू है तो वो डियर हो जाएगा, क्योंकि हर बार फोन तो हर चीज को डाटिव ही बनाता है। सो सब्जेक्ट, न्यू सब्जेक्ट, इसको बोलेंगे हम लोग न्यू सब्जेक्ट, दैट इज ओल्ड एक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट, एक ही बात है, प्लस वर्डन प्लस फोन प्लस एजेंट, और उसके बाद में यहां पे अगर कुछ और है तो वो ठीक है, नहीं तो पेज वाई लास्ट में आएगा। ये इसका स्ट्रक्चर है, फुल स्टॉप। वापस देखेंगे हम लोग, ओल्ड एक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट जो था कट मार के उसको हम लोग सब्जेक्ट बना देंगे हर बार, प्लस वर्डन दैट इज conjugated according to the new subject, then phone plus agent and page y at the end. अब अगर मेरे को ये बोलना है माइन फ्रॉइंड लिस्ट आइनन रोमान, सो आइनन रोमान का क्या हो जाएगा? आइन रोमान हो जाएगा क्योंकि आइनन तो एक्यूजेटिव था, नाउ सब्जेक्ट बनाना है तो होगा आइन रोमान। यहां लिखता हूं मैं आइन रोमान, रोमान तो मैस्कुलिन है ना, तभी तो आइनन हुआ था, बट मैस्कुलिन हो चाहे कोई भी हो लेकिन सिंगुलर है तो हमारे पास तो वर्ड आएगा आइन रोमान वर्ड। फोन तो आएगा, फोन तो डाटिव बनाएगा उसको, फोन माइनम फ्रॉइंड वर्ड, फोन माइनम फ्रॉइंड गिलेजन, गिलेजन पेज वाई आएगा लास्ट में। सो आइन रोमान वर्ड फोन माइनम फ्रॉइंड गिलेजन, सो वर्डन प्लस पेज वाई हमको यूज करना था, जो कि इस तरीके से यूज करेंगे हम लोग। ये उसका फॉर्मूला हो गया, ein Roman wird von meinem Freund gelesen। अगर कोई बोले राधा bringt eine Schokolade, राधा bringt eine Schokolade, एक्यूजेटिव क्या है? चॉकलेट है, ओके। सो ये एक्यूजेटिव होके आएगा, सो eine Schokolade, eine Schokolade wird von राधा gebracht। जिसको पेज वाई ठीक से आता है वो इसको भी इंजॉय करता है। eine Schokolade wird von राधा gebracht, ये हो गया इसका एक्यूजेटिव। अब फोन के बाद में राधा, ये डाटिव है यहाँ पे, बट नाम में दिखता नहीं डाटिव का असर, तो एज इट इज ही हो गया, कोई आर्टिकल तो लिखते नहीं है हम लोग नाम के साथ। eine Schokolade wird von राधा gebracht, दी फ्राउ आता तो डेर फ्राउ हो जाता, eine यस राधा की जगह डाटिव हो जाता फिर, ओके। सो ये मेन स्ट्रक्चर है इसका। देन स्ट्रक्चर के अलावा जो पहली बात तो मैंने यहां पे जानबूझ के बोला है एक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट, एक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट, एक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है जो एक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट होगा उसी को सब्जेक्ट बनाएंगे। मान लो कभी एक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट हो ही नहीं, डाटिव हो तो राइट, या फिर कुछ भी नहीं हो तो नहीं, सेम नहीं रहेगा। ये नॉर्मल स्ट्रक्चर तो ये रहने वाली है, जैसे मैथमेटिक्स की तरह चलता है थोड़ा सा इसमें, कि मान लो एक्यूजेटिव है ही नहीं, डाटिव है, तो भी एक्यूजेटिव चाहिए हमको तो फॉर्मूले के हिसाब से, तो क्योंकि जो एक्यूजेटिव है वो इसको बनाएंगे, तो एक्यूजेटिव है नहीं तो माना कि एक्यूजेटिव एक्स है। मैथमेटिक्स में एक्स करते हैं ना, माना कि वो एक्स है, तो इसमें भी हम लोग करेंगे जब नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल
पहले एग्जांपल लेता हूं मैं। इश हेल्फ है डियर। अब आकुजाटिव है नहीं, तो उस केस में जब आकुजाटिव नहीं है तो माना कि आकुजाटिव एक्स है। अब मैथमेटिक्स में होता है एक्स, तो जर्मन में तो एक्स होता नहीं, तो हम एक्स नहीं बोल के इसको एस बोलेंगे। जब नहीं होगा तो हम लोग एक्स को ले लेंगे हर बार, बाकी फॉर्मूला वैसा का वैसा ही रखेंगे। सो इश हेल्प है डियर, इसमें आकुजाटिव चाहिए हमको, तो हम लोग क्या करेंगे, एस, और एस के हिसाब से इसको कंजुगेट कर लेंगे। एस विड, या तो डियर फोन मियर कर दो, एस विड डियर फोन मियर गेहोल्फन, या तो ऐसे कर देते हैं, या फिर एस विड मियर फोन डियर गेहोल्फन, या एस विड फोन चाहते हो आप, तुरंत आप चाहते हो कि आपको फोन मिल जाए, तो इसको पहले ले लो, एस विड फोन मियर एक्चुअली डियर गेहोल्फन, एस विड फोन मियर डियर गेहोल्फन। दूसरे पेज पे लेता हूं मैं कि कभी कभी क्या होगा, आपको सेंटेंस में ऐसा भी लिख सकता है, डियर विड फोन मियर गेहोल्फन, कभी कभी ऐसे दिख सकता है आपको। तो डाटिव वाला नेक्स्ट पेज पे लेता हूं, डाटिव का एग्जांपल, डाटिव केस में पैसिव। सो इश हेल्प डियर, इसका मैंने बोला आपको एस विड फोन मियर डियर गेहोल्फन। जब है ही नहीं तो इसको मानेंगे, ठीक है, यहां है ही नहीं, है नहीं तो भी हम तो वैसा का वैसा ही क्रॉस मारेंगे, नहीं है उसकी जगह एस ले लिया बस, एस विड फोन मियर डियर गेहोल्फन, यहां पे एस है, यहां से ले लिया हमने, लेना जरूरी है। कभी कभी आपको ऐसा डियर विड फोन मियर गेहोल्फन, ये सेंटेंस भी ग्रामेटिकली करेक्ट है, लेकिन ऐसा हम करेंगे नहीं, हम लोग हर बार एस को लेंगे। नहीं होगा तो ऐसी होगा, और सी हेल्प्ड डियर वो आ गया तो जी हेल्प्ड डियर, मान लो ये हुआ सेंटेंस, तो हमको क्या करना होता है, क्रॉस मारना होता है, और यहां तो आकुजाटिव है ही नहीं, तो आकुजाटिव नहीं है तो क्या करना है, एस फोन ईयर गेहोल्फन। अगर मान लो मैं सेंटेंस बोलूं, इस बेजूक है डिश, इस बेजूक है डिश, मैं तुमको विजिट करता हूं, इस बेजूक है डिश, मैं तुमको विजिट करता हूं, as willed phone mere this जब डिश ऑलरेडी आकुजाटिव है तो एस की क्या जरूरत है, एस की कब जरूरत पड़ती है, डाटिव केस में पड़ती है, Du willst von ich besuch. डू
है ना अपने पास, तो आकुजाटिव है तो एस की जरूरत नहीं है, ये तो नॉर्मल फॉर्मूला ही हो गया ना। फिर हम लोग जब आकुजाटिव है तो उसी को तो नॉमिनेटिव बना देंगे, वो तो डाटिव के लिए था। सो डिश तो खुद आकुजाटिव है, तो क्रॉस मार देंगे। डू, रिपीट करो कीर्ति। Du willst von ich डू 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 Du willst डू विर्स्ट von ich bedrückt. फोन Von mich. फोन फोन मियर बेजुक्ट हो गया। डू विर्स्ट फोन मियर बेजुक्ट। Ich danke Ihnen। आकुजाटिव वाला तो मेन रूल है ही, और आकुजाटिव नहीं हो तो ये आपको ऐसे बना देना है, आकुजाटिव नहीं हो तो मतलब डाटिव हो। सो ये हम लोग नॉर्मली इसमें इस तरह के सेंटेंस बनाएंगे। आर्या श्राइब्ट einen Satz, सपोज एक सेंटेंस है, आर्या श्राइब्ट einen Satz। schreibt einen Satz। क्रॉस मारना होगा। Ein Satz wird geschrieben। geschrieben। Ein Satz wird von Arya geschrieben। हो गया अपना रूल। आपको वर्डन गिजुंडहाइट, आपको वर्डन का कंजुगेशन आना चाहिए प्लस पेशवाई आना चाहिए। पैसिव में इतना ही खेल है वैसे तो, बट कभी कभी एक सिचुएशन ये आ सकती है कि कई लोग बोलते हैं फोन को लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए। जैसे ये तो हो गया कि अगर आकुजाटिव ऑब्जेक्ट ना हो तो क्या करें। अभी नेक्स्ट स्टेज इसकी ये है कि मान लो फोन ही नहीं लिखें तो फोन हम लोग फोन का जो यूज कर रहे हैं, कई लोग कहते हैं फोन की भी क्या जरूरत है जब एक्टर इंपॉर्टेंट ही नहीं है। पैसिव का मतलब है एक्टर इज नॉट इंपॉर्टेंट। सो जैसे फॉर एग्जांपल दिव्या macht योगा। दूसरा सेंटेंस sie macht योगा। तीसरा सेंटेंस man macht योगा। फोन को हमको लगाना है या नहीं लगाना। कई लोग कहते हैं कि इसको ऐसे भी तो बना सकते हैं, योगा विद gemacht, योगा विद gemacht, योगा तीनों का। तो मैं आपको बोलूंगा कि फोन आप लोग लगाओ कब, अगर प्रॉपर नाउन है तो। प्रॉपर नाउन का मतलब किसी का नाम ही आ गया तो लगा दो। प्रॉपर नाउन फोन, प्रॉपर नाउन है तो फोन लगा दो। अगर प्रोनाउन है तो फोन लगा भी सकते हो, हटा भी सकते हो, लेकिन मैं तो लगाता हूं। ठीक है। और फोन को कतई नहीं लगाना अगर सब्जेक्ट मान है तो। कई लोग तो कहते हैं कि ये मांड है, मांड है, इस टाइप का भी हो तो नहीं लगाना। लेकिन मान में कोई योगा करता है, कोई कौन पता ही नहीं, तो उसका नाम क्या लिखना जब पता ही नहीं। योगा हो रहा है, जर्मन पढ़ाई जा रही है, यहां पे कौन पढ़ा रहा है पता ही नहीं,
तो लिखने की भी क्या जरूरत है, मान unterrichtet Deutsch। तो इनका तीनों का फोन से लिख भी सकते हो, लेकिन इसका तो कतई नहीं होगा। दिव्या macht योगा अपने रूल के हिसाब से कैसे बनाना चाहिए, योगा wird von दिव्या gemacht। क्रॉस लग गया, योगा wird von, ओके, योगा wird von दिव्या gemacht। अपने नॉर्मल फॉर्मूले के हिसाब से इसका क्या होना चाहिए, Von ihr. योगा wird von ihr gemacht। और मान के केस में फोन लगाना नहीं, योगा wird gemacht। मान अगर सब्जेक्ट हो तो फोन नहीं लगेगा, फोन लगेगा तभी तो उसका आएगा किसके द्वारा, फोन का मतलब है बाई, इस केस में बाई हुम, फोन। तो इस वाले केस में भी आप ऐसे कर सकते थे कि फोन को कई लोग कहते हैं कि ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, लेकिन अपने तो ये डिसाइड कर लो कि नाउन और प्रोनाउन के केस में हम लोग फोन लेंगे। क्योंकि अगर कोई हमको बोल दे कल को कि आपने पैसिव बनाया है ना, उसका वापस एक्टिव बनाओ, तो जब होगा ही नहीं तो हमको पता ही नहीं हमने किससे बनाया था। ठीक है, सो योगा wird von दिव्या gemacht। प्रॉपर नाउन में इसलिए क्योंकि नाम दे रखा है, तो कभी कभी आदमी इंपॉर्टेंट होता है, मान में नहीं लगाना हमको फोन, बाकी में लगा देना है। कभी आप कोई सेंटेंस देखो और किसी बंदे ने प्रोनाउन के केस में भी नहीं लगा रखा तो कोई बात नहीं, कोई हो सकता है इसके केस में भी नहीं लगाए, लेकिन अपन को लगाना है, क्योंकि दिमाग में हम हर बार कंफ्यूज नहीं रहे कि लगाना है कि नहीं लगाना है। तो हमने ये डिसाइड कर लिया प्रॉपर नाउन के केस में फोन लगाऊंगा, प्रोनाउन के केस में फोन लगाऊंगा। प्रोनाउन मतलब इश्मिशमियर वाला, इश्मिशमियर। प्रॉपर नाउन का मतलब है किसी का नाम आ जाए तो। मान के केस में नहीं लगाएंगे। और कभी कोई कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि फोन तो नहीं लगाते, लेकिन फोन की जगह डुर्स लगा देते हैं, फोन नहीं लगाते और डुर्स लगा देते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकती है सिचुएशन। तो वो कब हो सकता है कि फोन तो नहीं लेकिन डुर्स फोन की जगह। जब कोई इम्पर्सनल चीज हो, हर बार काम किया जा रहा है, काम तो हो ही रहा है, अपन नहीं दे रहे करने वाले को, आदमी को, लेकिन कभी कभी आदमी के द्वारा काम होता ही नहीं, किसी और के द्वारा होता है। तो आदमी के द्वारा कौन करेगा, मशीन करेगी शायद, हवा करेगी शायद, बम करेगा काम, घर उड़ा दिया बम से, तो काम तो हो ही गया। कभी हवा से खराब हो गया कुछ। तो जब इम्पर्सनल मतलब जहां पे पर्सन इन्वॉल्व नहीं है, उस केस में हम लोग डुर्स लगा देंगे। जैसे दी बोम्बन सर स्ट्योरन होइजर, कि बम्बों ने, बम्स ने बम्बों ने बोल दिया, बॉम्ब्स ने घर उड़ा दिए, उजाड़ दिए, मतलब सर स्ट्योरन। दी बोम्बन सर स्ट्योरन, उजाड़ते हैं। सर स्ट्योरन दी होइजर। दी बोम्बन सर स्ट्योरन दी होइजर। बम्स जो हैं घरों को उजाड़ देते हैं।
तो घर बम्ब्स के द्वारा उजाड़ दिए जाते हैं। ये हो गया ना। तो यहां पे तो आदमी कर नहीं रहा, तो उस केस में फोन नहीं होगा, डू होगा। क्या होना चाहिए सेंटेंस? दी होइजर werden durch Bomben zerstört. Die Häuser werden durch die Bomben zerstört. हाँ, दी बोम्बन सेम रहेगा क्योंकि आकुजाटिव है ना। ये तो फोन से तो डाटिव हो रहा था, हालांकि इसमें डाटिव होता तो ये डेन बोम्बन हो जाता, लेकिन डाटिव नहीं। डूर्स तो आकुजाटिव प्रीपोजिशन है, हमको पता है, इसलिए आकुजाटिव ही रहेगा केस। Der Wind stört das Kind. जो हवा है वो बच्चे को डिस्टर्ब कर रही है। हो सकता है भाई हवा भी बच्चे को डिस्टर्ब कर दे। Das Kind wird durch den Wind gestört. तो ऊपर वाले में हमने किया था कि फोन लगाना है या नहीं लगाना, और नीचे वाले में फोन की जगह डूर्स भी लग सकता है कभी कभी। वो जब इम्पर्सनल, मतलब मैन नहीं हो और कुछ और चीज डिस्टर्ब कर रही है, इम्पर्सनल कुछ जाके हो सकती है ना, तब। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। Ist das klar bis jetzt? Gestört. पैसिव का स्ट्रक्चर, पहली बात तो पैसिव का स्ट्रक्चर जो आपको क्रॉस लगाना सिखाया। आकुजाटिव ऑब्जेक्ट जो है नॉर्मल सेंटेंस में, राइट, नॉर्मल सेंटेंस में जो आकुजाटिव ऑब्जेक्ट है वो पैसिव सेंटेंस में नॉमिनेटिव बन गया, मतलब सब्जेक्ट बन गया। उसके बाद में werden अकॉर्डिंग टू द न्यू सब्जेक्ट प्लस फोन डाटिव एजेंट, देन अगर कुछ है सेंटेंस में तो वो, और लास्ट में पेज वाई। दिस इज द फॉर्मूला। एंड देन इफ देर इज नो आकुजाटिव ऑब्जेक्ट, इफ आकुजाटिव है ही नहीं, उस केस में एस विल बी द होप। एस से बनाएंगे हम लोग, एस विल बी कंसिडर्ड एज accusative. Third point, No use of phone. right, phone या order 9. And fourth point, durs. Can we use durs? Instead of non of. Yes, durs order phone. हाँ, नेक्स्ट पॉइंट, कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि पैसिव बन ही नहीं सकता सेंटेंस का, उसको बोलते हैं पासिव निष्ठ में होगा। कुछ सेंटेंसेज में पैसिव पॉसिबल होता ही नहीं। ऐसी कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं?
जैसे मान लो मैं एक सेंटेंस दूं और आप उसका पासिव बना बैठो, उसका बनना ही नहीं था शायद। सो एक सिचुएशन होगी पैसिव निस्ट में ऑग्लिश। आपको धीरे धीरे पता चलेंगे कि पैसिव भी कई तरीके के होते हैं, बट हम लोग केवल अभी हम लोग प्रेजेंट का और पास्ट की बात करेंगे, ठीक है। प्रेजेंट की बात करेंगे जो अभी करी थी हमने। प्रेजेंट की में क्या होगा, फॉर्मूला बताओ। जो पहले आकुजाटिव ऑब्जेक्ट था वो हो गया नॉमिनाटिव प्लस वर्डन फोन डाटिव एजेंट ये नॉर्मल सेंटेंस है। तो ये तो हो गया प्रेजेंट का, लेकिन प्रेटेरिटोम का भी होगा पास्ट, सिंपल पास्ट में जो वर्डन है वो वुर्डन हो जाएगा बस, अदरवाइज इट विल बी सेम। सो नॉमिनाटिव प्लस वुर्डन प्लस फोन डाटिव एजेंट। अभी सेंटेंस बनाएंगे, चिंता मत करना। डाटिव एजेंट Sir, this wooden is different than wooden, right? यस। एक मिनट, पासिव इसको छोड़ो, यहाँ पे कुछ पहले तो वुडन का कंजुगेशन, ये उमलाउट नहीं है इसमें। वर्डन का कंजुगेशन पता है आपको, लेकिन वुडन और लिख लेते हैं वुडन। इसके हिसाब से ही होगा इश वुर्डे, डू वुर्डेस्ट, एयर एस जी वुर्डे, वियर वुर्डन, ईयर वुर्डेट एंड जी वुर्डन। वर्डन का इश वर्डे, डू विर्स्ट वेट वियर वर्डन, वर्डेट एंड वर्डन। दिस इज प्रेजेंस, प्रेजेंट के केस में, ये सिंपल पास्ट के केस में। फॉर्मूला सेम है, केवल वर्डन का वुर्डन हो गया, अदरवाइज नो चेंज। सो पहला सेंटेंस है, सपोज राम ट्रिंक्ड Apfelsaft, normal present, change into passive. Apfelsaft, ये तो आकुजाटिव तो है ही। सो Apfelsaft प्रेजेंट का है ये सेंटेंस। वेड गेत्रुंकन, पेपिश्वाई नहीं, हम लोग अभी प्रेजेंट और पास्ट दो ही चीज करेंगे, है ना, क्योंकि होने को तो 10 तरह के होते हैं पासिव, हमको दो ही करने हैं, अभी दो की ट्रेनिंग लेनी है। सो ये हो गया प्रेजेंट का और ये हो गया पास्ट का। मोडाल का भी होता है, परफेक्ट का भी होता है, फ्यूचर का भी होता है, राइट, उनका होता है, लेकिन उसका अपन करेंगे नहीं अभी, ठीक है। हम लोग इन्हीं को दो पे ही फोकस करने वाले हैं। सो इसको चेंज करें हम लोग। ये तो है राम ट्रिंक्ड, आज मैंने जानबूझ के पैसिव इसलिए लिया है क्योंकि हमने पास्ट भी कर ली, तो पास्ट के सेंटेंस बना सकते हैं। सो
पास्ट सिंपल पास्ट होगा राम त्रंक अफलजाफ्ट, राम त्रंक अफलजाफ्ट। तो इससे कैसे बनेगा? अफलजाफ्ट फोन गेत्रुंकन, अफलजाफ्ट वुडे फोन राम गेत्रुंकन। सो जो वर्ड था उसका वुडे हो गया बस, अदरवाइज नो चेंज। ये पास्ट का हो गया, हर बार वेर्डन का वुडे हो गया। सो कुछ राइट, सेम फॉर्मूला, वेर्डन बिकम्स वुडन and that will be conjugated accordingly, according to the new subject. New subject is normally the old object, but now it is subject, so nominative case. You can say yes, subject becomes agent. So preposition के बाद में है तो वो एक तरह से prepositional object ही हो गया. So for passive. Now see, मैं नया नया यहाँ जयपुर आया तो एक दोस्त के साथ मैंने रूम किया, ठीक है। सो काफ़ी कम था खर्चा, अकेले को बहुत महंगा पड़ रहा था। मैंने कहा यार ये बढ़िया है। और मेरे पापा हमको बहुत कम विजिट करते थे। मैंने तो देखा पढ़ने गया होगा ना बच्चा, पढ़ने ही जाता है भाई। सो अब मैंने पैसे सस्ते के चक्कर में उसके साथ रहने तो लग गया। अब वो साथ वाला तो स्मोकिंग करे, मैंने तो कभी करी नहीं, डन हो रही मेरे को। तो वो मेरे को समझा दिया उसने, क्या दिक्कत है। मैंने कहा हाँ क्या दिक्कत है, राइट, पैसे कम लग रहा है तो अब क्या दिक्कत है, समझा दिया उसने मेरे को। बोला मैं इधर जाके कर लिया करूँगा मेरी। मैंने कहा ठीक है। सो राउखन स्मोकिंग करे, वो वीकेंड में उसका फिक्स था वो बियर पिए। Also Zigaretten rauchen, Zigaretten rauchen, yes, Bier trinken, ओके। काम भी बांट लिया हमने भाई, कौन क्या करेगा। तो वो बोला मैं सब्जी बना लिया करूंगा, तुम रोटी बनाओगे, ठीक है। सब्जी Gemüse kochen, Gemüse kochen, राइट। शॉपिंग की ड्यूटी मुझे मिली, बर्तन साफ करने की भी मेरी थी। सो गेसिर स्प्यूलन, याद आ गया मुझे, गेसिर स्प्यूलन ये मेरी थी ड्यूटी। बर्तन मैं साफ करूंगा, उसके भी, हाँ ओके। और लेबन्समिटल काउफन, हाँ खाने पीने का सामान मैं लेके आऊंगा। लेबन्समिटल काउफन, इसमें मिल्स भी आया थी तो आफती 2 बार लाना पड़ता था मिल्क। मिल्स काउफन, मिल्स काउफन। उसकी एक अच्छी आदत थी जो मेरे को बहुत फायदा मिला उसका, साइटुंग लीजन। पहले मेरी आदत नहीं थी, न्यूज़पेपर पढ़ता था वो, साइटुंग लीजन, साइटुंग लीजन। सो वो नहीं, साइटुंग हम दोनों ही पढ़ते थे। सो वी आर लासन दी साइटुंग, बट वहां पे ढेर लगने लग गया बोतलों का। कभी कभी उसके दोस्त भी आ जाते थे, तो मैंने कहा यार इसको डर लगता मुझे कि पापा आएंगे कभी भी। सो दी फ्लासन वेगवेरफन ना,
Die Flaschen wegwerfen. या सो ये बोतलें मेरे को ऐसे जो काम पीता नहीं तो उसको बोतलें फेंकने में भी शर्म आती है। मैंने कहा ये तू ही करेगा तेरा। सो एयर wirft die Flaschen weg, वो बोतलें फेंकता है। Ich kaufe die Milch, ja, und Lebensmittel. Ich spüle, ich पास्ट की बात करूं तो मैं ये भी कह सकता हूं, इस स्प्यूल्ट है गेशिर। पास्ट की बात करी है यहां पे मैंने, इस स्प्यूल्ट है गेशिर। एयर कोख्ट है गिम्यूज है। हम दोनों न्यूज़पेपर Wir lassen Zeitungen, पढ़ते थे, मैंने पास्ट लिखा है यहां पे। Wir lassen Zeitungen, wir lassen jeden Tag, हर दिन। Wir lassen jeden Tag Zeitungen। Mein Freund rauchte Zigaretten, जो फ्रेंड तो नहीं था वो मेरा, मैं तो पैसे के चक्कर में उसके साथ रह रहा था, कम देने पड़े। सो mein Kollege, Mitbewohner बोलेंगे साथ में रहने वाले को। mein Mitbewohner rauchte Zigaretten। सिगरेट पीता था, बीड़ी तो नहीं पीता था वो, तो सिगरेट अगर ओके राउखन में ये नहीं पता चल रहा कि सिगरेट, आप अगर केवल इतना ही बोल दें तो भी बन जाएगा। हाँ, अगर मान लो वो जो भी पीता है वो लिखोगे तो क्लैरिटी आ जाएगी। राउखटे हुक्का आ जाएगा, हाँ आ जाएगा, हुक्का ही रहेगा, हुक्का। कोई वर्ड हमको मिल जाए तो वो कर देंगे। और बियर रोज का काम नहीं था उसका, ऐसे तो इतना बुरा नहीं था वो। am Wochenende trank er Wochenende trank er Bier। उसने मेरे को बताया भी रीजन कि क्यों जरूरी है। बोले अपन स्टूडेंट लोग हैं, स्ट्रेस होता है हमको, पढ़ बहुत मन लगा के पढ़ते हैं, तो सो नाउ विल चेंज इनटू पैसिव। am Wochenende trank er Bier, तो क्या करूं इसका मैं? उल्टा कर दिया इसको तो मैंने। आकुजाटिव जो चीज है वो तो सब्जेक्ट बनाओगे, जो प्रेजेंट में बना हुआ लिखा है मैंने जानबूझ के, उसको प्रेजेंट में बनाना है, जो पास्ट में है उसको पास्ट में बनाना है। आप डिसाइड नहीं करोगे, ये तो ऑलरेडी है, आपका काम है केवल उसको पासिव में चेंज करना। तो जैसा सेंटेंस होता है, प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट में चेंज होगा, पास्ट का है तो पास्ट में होगा। वेर्डन या वुर्डन इतना ही फर्क है, वो आपको करना है। तो एयरविड, फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला क्या है पहले ये बताओ।
सो इसका मतलब ये था कि पहले नॉर्मल सेंटेंस में जो आकुजाटिव है उसको क्या बनाओगे? तो अभी सेंटेंस में आप ये पता करो कि आकुजाटिव क्या है और नॉमिनेटिव क्या है, सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है. ओके, सब्जेक्ट एयर है और ऑब्जेक्ट बियर है. ओके, तो ये बात जो कह रहे हो आप वो लिखो भी. बियर आएगी ना पहले. ओके, बियर वुड वुड फोन फोन इम am Wochenende getrunken. Very good. Das ist perfect. Bier wurde new subject. It was the old object. So beer wurde phone plus जो पहले सब्जेक्ट था वो डाटिव हो गया, फिर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस एंड लास्ट में पेज वाई. बिल्कुल करेक्ट. ओके, wir lasen jeden Tag Zeitungen. हम हर दिन न्यूज़पेपर पढ़ते थे. लेजन का लाजन हो गया. Zeitungen wurden von uns jeden Tag gelesen. Perfect. ये तो अभी बनाने हैं, बाकी घर पे अलग से हैं. Mein Mitbewohner rauchte Zigaretten. Zigaretten Jude सिंगुलर है ना, प्लूरल है ये. सिगारेट है का सिगारेटन, वुर्डन, सिगारेटन वुर्डन, फोन माइनम मिट बेवोनर geraucht. Okay. Er kochte Gemüse. Gemüse wurde von Okay. Spülte Geschirr. Gespült. Okay. Ich kaufe die Milch. Die Milch. The Mills. The Mills. वुड है या विड? विड. ये प्रेजेंट का है.
वेड Fawn. Mere. Mere. Gekauft. gekauft. Er wirft die Flaschen weg. Flaschen weg. हेलो फ्लाशन मतलब बियर फ्लाशन ना, ओके हाँ. दी फ्लाशन. Flaschen weg. बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है, उसको बंद करो. दी फ्लाशन. इज इट प्रेजेंट और पास्ट? दिस इज प्रेजेंट. वेरफन का पास्ट होता है वारफन. यस. दी फ्लासन सिंगुलर की प्लूरल खूब सारी हो गई थी. वेर्डन. दी फ्लासन वेर्डन फोन ईम. दी फ्लासन वेर्डन फोन ईम. वेगवेरफन वर्ब है इसमें. इसमें वर्ब वेगवेरफन है जिसका हो जाएगा वेग गिवोरफन. वेग वेग गिवोरफन. कि मतलब बियर की बोतलें उसके द्वारा फेंकी जाती हैं. एयर विर्फ्ट मतलब वह फेंकता है बोतलें दूर. ये फ्लासन, इसको बियर फ्लासन कर सकते हैं हम लोग ज्यादा क्लैरिटी के लिए. ओके. दी फ्लासन वेर्डन फोन ईम वैग गिवोरफन. ओके. मेरे पापा महीने में एक बार विजिट करते थे. हाँ, बट भले आदमी थे, फोन करके आते थे. राइट. भले आदमी हैं पर उस टाइम पे फोन करके आते थे. राइट. mein Vater besucht कर रहा हूं मैं प्रेजेंट का अभी. einmal im Monat. besucht uns. उसको तो क्या, मुझे ही विजिट कर मकसद था. besucht mich einmal im Monat. ओके. मेरे पापा मुझे एक बार महीने में विजिट करते हैं. तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा? einmal im Monat लिख दूं पहले. einmal im Monat हाँ. सब्जेक्ट क्या होगा? वीडी आएगा ना कीर्ति? Yes, sir. वीडी आएगा. ओके. वीड लिख देता हूं. बे वाले के कभी गे नहीं लगता. देखो कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया इसमें. सर यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिश है ना? मिस है ना, तो उसका सॉरी मिश है. यस सर. क्या करूं उसका मैं? मिश है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप. सर उसको स्टार्टिंग में लिखिए. स्टार्टिंग में लिख देते हैं. ओके, बोलो आप बताओ. वैसे ही कर देंगे अपने हाथ में ही. अभी तो कैसे करें? मिश. मिश कर दो. उसका वो आई हो जाएगा ना, इस हो जाएगा. और मिश का वो नॉमिनेटिव हो जाएगा. इश. इस इश. Einmal im Monat ich werde इश. इस वेरी डे.
Ich werde Phone. Phone. mein Vater. Phone. Mein Vater. Meinem Vater. Phone. Meinem Vater. Meinem Vater. Vater. Einmal jemand. Einen Monat. Biju. Baby. ओके, तो अगर हम लोग यहां पे वेर्डे इस कर दें तो भी सही हो जाएगा। बिकॉज जर्मन लैंग्वेज में तो फर्क ही नहीं पड़ता, वर्ब अगर सेकंड पोजीशन पे आ जाए तो चलेगा, इधर का उधर हो गया चलेगा। ये इस कहानी का सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है, ठीक है। सो बट पैसिव के सेंटेंस ऐसे ही बनेंगे, आया ना? ओके, एक पॉइंट और है, डन। ये सारे आपके वर्ब्स Gemüse kochen, Geschirr spülen, Lebensmittel kaufen, Milch kaufen, die Flaschen wegwerfen, Bier trinken, rauchen, Zigaretten rauchen, ये सारे सिचुएशंस इसका हमने चेंज किया है। नाउ वन लास्ट पॉइंट, passiv nicht möglich। पैसिव के सेंटेंस बन ही नहीं सकते, तो इसलिए इतनी देर पढ़ाया किस लिए है? पैसिव के सेंटेंस बन ही नहीं सकते। कब नहीं बनेंगे? कुछ कुछ उसकी कंडीशंस हैं, है ना। फर्स्ट, वर्बन der Fortbewegung, मतलब वर्ब जो मोशन की बात करती हैं, गेहन, फारन, ये वाली वर्ब्स पहले। तो फर्स्ट वर्ब ही लिख देता हूं सीधा, आप समझ जाओगे। वर्बन der Fortbewegung, इसको ऐसे समझो आप तो, गेहन जिसमें भी गेहन, कोमन, फारन, फ्लीगन, फ्लीगन, अनकॉमन, अपफारन, इस तरह की जिसमें मोशन की बात हो रही है। फोर्टबेवेगुंग मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी पे कुछ जाने की, मोशन की, डायरेक्शन की बात हो रही है, ऐसी वर्ब्स का पासिव नहीं बन सकता। दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, पासिव nicht möglich। In case of es gibt, es gibt, es geht, es geht mir gut, es gibt, ऐसे समझ लो एस के जो भी कॉम्बिनेशंस हैं, जनरली वेदर रिलेटेड चीजें आप एस से एक्सप्रेस करते हो, इफ यू रिमेंबर, जैसे एस रेगनेट, एस रेगनेट, एस शाइंट, एस नाइट, एस वेट, इस तरह का एस के कॉम्बिनेशन से जो हो रहा है मामला, पासिव nicht möglich। नंबर 3, पासिव nicht möglich रिफ्लेक्सिव केस में। रिफ्लेक्सिव वर्बन
रिफ्लेक्सिव वर्बन के केसेस में जैसे मान लो जिस भी वर्ब के जिस लग गया उसमें नहीं होगा. जिस ट्रेफन मेट फॉर एग्जाम्पल, जिसके भी जिस लग गया पासिव निष्ठ में इंग्लिश. और कुछ नहीं, जिस लग गया, जिस वर्ब के जिस लग गया ना, ये मिट तो इसलिए लगा दिया कि इसके साथ जनरली मिट आता है तो आपके दिमाग में ये बात रहे. रिफ्लेक्सिव केसेस में, रिफ्लेक्सिव वर्ब्स में पासिव नॉट पॉसिबल. पासिविस्ट निष्ठ में इंग्लिश जाइन के कॉम्बिनेशन में जो वर्ब आती हैं, या तो आप ऐसे बोल दो जाइन प्लस एडजेक्टिव, जाइन प्लस एडजेक्टिव. जैसे कोई बोले दरवाजा बंद है, द ट्यूर इस्ट geschlossen, ये अपने आप में ही एक सिचुएशन है. फोरगांग पासिव बोल देते हैं इसको. ये तो दरवाजा क्लोज्ड है. या फिर कोई भी एडजेक्टिव हो सकता है. जैसे मैं बोलूं das ist rot, तो रोट तो एडजेक्टिव है, जाइन प्लस एडजेक्टिव, जाइन प्लस एडजेक्टिव, तो पैसिव निष्ठ में इंग्लिश. जैसे das ist rot फॉर एग्जाम्पल, das ist rot, तो ये जाइन तो है ये, और इसके बाद में एडजेक्टिव आ गया. या फिर दी ट्यूर इस्ट geschlossen, दी ट्यूर इस्ट geschlossen, तो जाइन के बाद में ये एडजेक्टिव ही तो है. पेशवाई एडजेक्टिव ही होता है. जाइन के बाद में आपको पेशवाई फॉर्म दिखे ना तो समझ लो वो एडजेक्टिव ही है एक तरह से. और जाइन वर्ब किसी न किसी नहीं होगा जाइन से, जाइन वाले का पैसिव नहीं बनेगा. जाइन के साथ कोई वर्ब भी आ रही है, फॉर एग्जाम्पल जैसे प्यूंक्लिस जाइन, गिम्यूटलिस जाइन, है ना. इस तरह से कभी कभी देखा आपने, ऐसे होता है. जाइन के साथ जो कोई वर्ब जाइन के कॉम्बिनेशन में, जैसे प्यूंक्लिस जाइन, गिडुल्डिस जाइन, फ्लाइसिस जाइन, एरिस्ट फ्लाइसिस, ही इज हार्ड वर्किंग, तो जाइन प्लस एडजेक्टिव तो नहीं है, लेकिन जाइन प्लस वर्ब भी आएगी तो भी पासिव निष्ठ में इंग्लिश. ठीक है. देन पासिव निष्ठ में इंग्लिश, अगर कोई वर्ब हाबन का मीनिंग देती है, हाबन या हाबन का मीनिंग देने वाली वर्ब, जैसे हाबन, बेकॉमन, बिजिटसन, क्रीगन, इस तरह का वर्ब जिसमें टू हैव, टू पजेस ये भाव आए, पासिव निष्ठ में इंग्लिश. अगर जाइन और एडजेक्टिव के बीच में कुछ और आ गया फिर कैसे आएगा? नहीं आएगा. जाइन आ गया तो आप समझो कि पॉसिबल है ही नहीं उससे, आप तो ये मान लो इसको. देन कभी कोई मेजरमेंट की बात आ जाए, मेजरमेंट जैसे 10 ist 8 किलो 3 मीटर, इस तरह से, तो मेजरमेंट्स के केस में, मेजरमेंट की स्पेलिंग बोलो. MEASURENT. इतनी जल्दी बोलेगी तो दोबारा पूछना पड़ेगा. MEASURENT. डंक है. मेजरमेंट्स के केस में पासिव निष्ठ में इंग्लिश, जैसे फॉर एग्जांपल 5 किलो 2 मीटर, इस तरीके से कोई मेजरमेंट की बात हो, या पासिव निष्ठ में इंग्लिश. देन कभी कभी ऐसी कुछ वर्ब्स हैं, फ्रीयरन जैसे पिघलना, फ्रीयरन, वाखन, चेंज ऑफ स्टेट. यस, डंक है. चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट
जैसे उठना, जाग जाना, सो जाना, गिर जाना, ये राइट. सो fallen, aufwachen, aufstehen, sterben, gebären, जन्म लेना, है ना, ये वाले. तो आप इनडायरेक्टली अब याद करोगे कि जाइन जिस चीज में भी लगता था, वेर्डन, हाँ, वो भी इसमें आ जाएगा. चेंज ऑफ स्टेट की कोई बात आए, पासिव निष्ठ में इंग्लिश. फ्रीयरन, बोलो. चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर तो भी होगा. स्मेल्सन में जैसे पिघलना भी हो गया, इस तरह से. इसके अलावा जैसे विशन, अर्लेबन, नॉलेज लेने के कॉन्टेक्स्ट में, विशन, कैनन, इनका भी पैसिव नहीं बनेगा. देन मोडाल वर्ब बाद में सिखाऊंगा आपको, अभी नहीं आएगा मोडाल वर्ब. लेकिन मोडाल वर्ब्स में भी, अभी तो मोडाल की तो बात ही नहीं कर रहे, फिर ये भी लिख देता हूं मैं वैसे फॉर योर नॉलेज. मोडाल म्योस्टन और वोलन, इनका पैसिव पॉसिबल नहीं है. ये 10 रूल याद कर लो आप. तो पासिव 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 रूल कर लो याद. इन केसेस में हम लोग पैसिव नहीं बनाएंगे. जैसे कोई बोले इस habe zwei Kinder, इसका पैसिव बनाओ. इस habe zwei Kinder नहीं बनेगा ना. बस ये ध्यान रखना है, कहीं बना दे कोई, बना मत डालना. ये बताया इसलिए कि इन सिचुएशंस में पैसिव नहीं बनेगा. सो दिस इज डन. शॉर्ट में पैसिव इतना ही है.